नमस्कार, मैं संजीव कुमार वर्मा आज मध्वाचार्य के जगत, मोक्ष और पंचभेद पे संक्षिप्त चर्चा करूँगा। जगत ईश्वर अर्थात ब्रह्म के इच्छण अर्थात इच्छा से उत्पन्न सृष्टि मिथ्या नहीं हो सकती। जगत ब्रह्म से पृथक रूप से सत्य है, परंतु अपनी सत्ता के लिए ब्रह्म पर निर्भर है। ईश्वर जगत का निमित्त कारण है। जगत का उपादान कारण प्रकृति है। ईश्वर इच्छा से ही प्रकृति जड़ जगत में परिवर्तित होती है। जगत ईश्वर की लीला है। रचना करना ईश्वर का स्वभाव है। मोक्ष अविद्या, कर्म आदि बंधन के गौण कारण हैं। ध्यान देने वाली बात है, वास्तव में जीव का बंधन ईश्वर की इच्छा के कारण ही होता है। जीव मोक्ष की स्थिति तभी पा सकता है जब अपरोक्ष ज्ञान अर्थात ब्रह्म, जीव और जगत के बीच भेद का ज्ञान के साथ साथ ईश्वरी कृपा भी प्राप्त हो। पूर्ण भक्ति से प्रसन्न होकर ईश्वर मुक्तिदायक भेद का ज्ञान प्रदान करता है और उसे मुक्त करता है। मोक्ष की अवस्था दुख रहित और आनंद युक्त है और व्यक्तिकता अर्थात पर्सनालिटी बनी रहती है। भक्ति के लिए द्वैत आवश्यक है। माधव के अनुसार मोक्ष 4 प्रकार के हैं: कर्म 6, उत्क्रांति, आर्ची मार्ग और भोग। भोग भी 4 प्रकार का है: सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। माधव भी क्रम मुक्ति और रामानुज की तरह केवल विदेह मुक्ति को ही स्वीकार करते हैं। विचारणीय प्रश्न है कि जब ईश्वर ही बंधन मोक्ष का अंतिम कारण है तो कर्म नियम की व्याख्या कैसे संभव है। पंचभेद पंचभेद नित्य एवं अनादि है। ये हैं ईश्वर और जीव का भेद, जीव और जड़ का भेद, जड़ और जड़ का भेद, जड़ और ईश्वर का भेद, जीव और दूसरे जीव का भेद। पंचविध भेद में जीव और ब्रह्म का भेद प्रधान है। माधव तर्क देते हैं। पहला, जिज्ञासा। जीव को ब्रह्म के स्वरूप में जिज्ञासा होता है। दूसरा, आकार। जीव जहाँ अणुरूप वहीं ब्रह्म विभु रूप है। श्रुति वाक्य का उदाहरण मुंडकोपनिषद के अनुसार जीवात्मा तीर है जबकि ब्रह्म लक्ष्य है। अतः तीर और लक्ष्य एक नहीं हो सकता। मध्व कहते हैं कि तत्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि का उद्देश्य ब्रह्म जीव का तदात्म दिखाना नहीं है, बल्कि जीव की ब्रह्मत्व ब्रह्म से समानता दिखाकर जीव के महत्व को स्थापित करना है। अर्थात जीव ब्रह्म से पृथक है, भिन्न है, परंतु वह ब्रह्म से स्वतंत्र नहीं है। अब प्रश्न उठता है, क्या जीव ब्रह्म को पूर्णतः अपने से अलग जान या देख सकता है? धन्यवाद। नमस्कार।